कि दक्ष यज्ञ में सती जी ने अपने देह का त्याग कर दिया, फिर कैसे पार्वती जी के रूप में जन्म लिया महाराज, और हिमांचल की बेटी कैसे क्यों बनी, और फिर कैसे तपस्या करके पुनः भगवान शंकर को प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी बोल पड़े, हे नारद, उत्तर दिशा में पर्वतों के राजा हिमालय रहते हैं और वह स्थान तपस्या के लिए बड़ा सुंदर है। तपस्थानो ते पूतात्मा पवनाश्च महात्मना। और पितरों की कन्या मेना के साथ पर्वतराज हिमांचल का विवाह हुआ। नारद जी ने पुनः प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप मैना की उत्पत्ति की कथा हमें सुनाइए। ये मैना देवी कौन है और इनका विवाह पर्वतराज हिमांचल से ही क्यों हुआ? अभिप्राय क्या था होने का? कृपा करके सुनाइए। सोई जो ये बातें महाराज ब्रह्मा जी ने सुनी, सो गदगद सोई बोल। ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो कल हमने आपसे निवेदन किया था अढ़नपुर वालों कि दक्ष की 60 कन्याएं थी। कितनी? 60 कन्याएं। तो 60 कन्याओं में एक का नाम था स्वधा, हमने कल बताया था, और स्वधा का विवाह पितरों के साथ कर दिया था महाराज दक्ष प्रजापति ने। तो पितरों की 3 कन्याएं, क्या नाम पड़ा? एक का नाम पड़ा मैना, दूसरे का नाम पड़ा धन्या, और तीसरे का नाम पड़ा कलावती। ये 3 नाम, और इनका नाम आपसे एक निवेदन करूं, अगर इन कन्याओं का नाम, तीनों का नाम अगर हम स्मरण कर लें, केवल याद ही कर लें, हे मेरे भाई बहन, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे जीवन से जितने भी पाप ताप संताप हैं सब जल करके भस्मीभूत हो जाएंगे। जैसे हमारे शास्त्रों में, हमारे संतों ने बताया है कि प्रातः काल अगर सो करके उठो, जैसे आप प्रातः काल सोकर उठो तो 5 कन्याओं का नाम स्मरण करने मात्र से हमारे संपूर्ण पाप सब समाप्त हो जाते हैं। ये 5 कन्याएं कौन है मालूम है? नहीं मालूम है? हाँ या ना? मैं आपसे निवेदन करूं, सर्वप्रथम है देवी मंदोदरी, दूसरी माता कुंती, तीसरी तारा, चौथी द्रौपदी, 5वीं अहिल्या। इन 5 कन्याओं का नाम स्मरण करने मात्र से हमारे संपूर्ण पाप सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हे मेरी माँ, हे मेरे भाई, जरूर इन 5 कन्याओं का नाम स्मरण हम प्रातः काल करें। और तदनुसार ऐसे ही ये 3 कन्याएं हैं, मैना, धन्या, कलावती। एक समय की बात है, मैं बताऊं, ये तीनों बहनें श्वेत द्वीप में भगवान नारायण के दर्शन करने गईं। वहां प्रभु को प्रणाम करके फिर वहीं रुक गई, बैठ गई। वहां एक बहुत बड़ा समाज एकत्रित था। उसी अवसर पर सनकादिक वहां आ गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिक को देख करके सब लोग वहां उठ करके खड़े हो गए, परंतु ये 3 कन्याएं खड़ी नहीं हुई तो सनकादिक को क्रोध आ गया कि भाई हमको देखकर खड़ी क्यों नहीं हुई?
अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब तो संतों का अपमान होना प्रारंभ हो जाएगा। इनको दंड देना चाहिए। बहुत नाराज, ये हमारा अपमान कर रही, इनको दंड देना पड़ेगा। और श्राप दे दिया है, तुम तीनों जाकर के स्वर्ग से दूर मनुष्य में मनुष्य की स्त्रियां बनो। तीनों कन्याओं ने जो सुना सो गिड़गिड़ाने लगी, हे महात्मा, हमारा ऐसा विचार नहीं था कि आपका दिल दुख जाए, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। हमारी ऐसी भावना नहीं थी कि मैं आपका अपमान करूं, ये हमारी मूढ़ता थी जो हम आप खड़े नहीं। क्षमा करें, क्षमा करें, आप प्रसन्न हो जाइए। सोई सनत कुमार बोले, देखो देवी, दिया हुआ श्राप तो वापस होगा नहीं, मृत्यु लोक में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा और किसी मनुष्य की पत्नी तो बनना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपका भाव इतना सुंदर है तो हम उसमें संशोधन जरूर किए दे रहे। बोले क्या? क्योंकि एक बात आप समझ लेना, संतों का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना। सो बोल पड़े कि देखो तुम्हारा नाम मैना है ना? बोले हाँ। बोले तुम्हारा विवाह पर्वतराज हिमांचल के साथ होगा, तुम पर्वतराज हिमांचल की पत्नी बनोगी और तुम्हारे घर में साक्षात जगदम्बा अवतार लेकर के आएंगे और भगवान शंकर तुम्हारे दामाद बनेंगे। और ये सुनते ही गदगद हो गई महारानी मैना कि हमारे दामाद ही जब महादेव होंगे फिर किस बात का डर है, फिर तो आनंद ही आनंद है। गदगद हो गई। मेरा यस्तनया देवी पार्वती जगदम्बिका भविष्यते प्रिया शंभो तपः कृत्वा सुदुस्सह। कितनी अच्छी बात है। और तुम्हारा क्या नाम है? धन्या। ए देवी, तुम सीरध्वज महाराज जनक की पत्नी बनोगी, तुम्हारा नाम होगा सुनैना। क्या नाम होगा? जोर से बोलो मेरी माँ। सुनैना। और तुम्हारे यहां साक्षात महालक्ष्मी महारानी सीता अवतार लेंगे। और तुम्हारे दामाद कौन बनेंगे? भगवान श्री राम बनेंगे। सो एकदम प्रमुदित हो गई। जय हो प्रभु, जय हो। जब हमारे दामाद ही राम जी बनेंगे तो कितना अच्छा है। दामाद चाहे प्रधानमंत्री हो अथवा मंत्री हो, लेकिन सास को तो माँ ही बोलना पड़ेगा, हाँ या ना? और कोई साक्षात नारायण हमें माँ बोलेंगे, इससे ज्यादा सुख और कहां प्राप्त हो सकता है। धन्या प्रिया दुतिया तु योगजी जनकस्य च तस्या कन्या महालक्ष्मी नामना सीता भवेष्यति। और तीसरी बेटी कौन थी? क्या नाम था? क्यों मेरी माँ? तीसरी का नाम क्या था? हाँ देखिए, हमारे शिवेंद्र जी को याद था और शुक्ला जी को, बाकी माताएं सब भूल गई, क्योंकि आपस में वार्ता भी तो करती रहती है ना। तो तीसरी जो कलावती थी, उनको आशीर्वचन दिया कि हे देवी, जाओ, तुम्हारा विवाह होगा, तुम वृषभानु की प्रिया बनोगी, वृषभानु की पत्नी बनोगी, तुम्हारा नाम कीर्ति होगा और तुम्हारे यहाँ
भगवान की आह्लादनी शक्ति जन्म लेंगे श्री राधा रानी जी। और तुम्हारे जो दामाद हैं वो कौन होंगे? जोर से बोलो। कोई बता नहीं सकता, सबको कंफ्यूजन है, कैसे कहते भगवान कृष्ण? हाँ या ना? तो तुम्हारे जो दामाद हैं वो कौन होंगे? भगवान कृष्ण ही। अब आप प्रश्न कर सकते हो, महाराज तो भगवान कृष्ण का तो विवाह राधा रानी से हुआ नहीं, तो कैसे दामाद बने? हाँ या ना? क्योंकि भगवान कृष्ण का विवाह तो केवल और केवल महारानी रुक्मिणी जी के साथ हुआ, जामवंती जी के साथ हुआ, सत्यभामा जी के साथ हुआ, कालिंदी जी के साथ हुआ, मित्रवृंदा जी के साथ हुआ, नग्नाजिति के साथ हुआ, भद्रा के साथ हुआ, लक्ष्मणा के साथ हुआ, लेकिन राधा रानी के साथ नहीं हुआ, तो कैसे दामाद बनेंगे हमारे? एक निवेदन करूं आपसे, भगवान का विवाह, कृष्ण कन्हैया का विवाह राधा रानी से नहीं हुआ है, केवल भागवत में नहीं हुआ है। भागवत ग्रंथ में राधा रानी के साथ भगवान का विवाह नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप ब्रह्म वैवर्त पुराण का अध्ययन करोगे तो उसमें भगवान कृष्ण का विवाह राधा रानी जी के साथ हुआ है। और यही नहीं, हमारे पास तो प्रमाण है, विवाह कराने वाले ब्रह्मा जी हैं, और जो विवाह स्थल है आज भी वृंदावन से दूर 6 किलोमीटर पर एक भांडीर वन है। क्या है? भांडीर वन है। वहां पर जहां विवाह हुआ है आज भी वो भांडीर वन स्थित है, और लोग वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। और उस भांडीर वन का वर्णन आया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। अगर आप कभी अध्ययन करो आपको मिलेगा, इसकी हमारी गारंटी है मेरे भाई। और वहां लोग दर्शन के लिए जाते हैं। भांडीर वन जाओ, देखो कितना आनंद है। हम लोग तो कई बार आनंद ले, बड़ा सुंदर उदगम स्थान, इसलिए ऐसा मत सोचना। तो उन्होंने क्या कहा, तुम्हारे जो दामाद बनेंगे वो कौन बनेंगे? जोर से बोलो मेरी मां। भगवान कृष्ण बनेंगे। अंत में मैना, कैलाश धाम, धन्या, बैकुंठ धाम और कलावती गोलोक धाम को प्राप्त होंगे। अब आप विचार करो, अगर आपका दामाद अमेरिका में रह रहा है ना, तो एक बार तो आपको जरूर कहेगा, मम्मी एक बार अमेरिका के घूम जाओ, और आपका दिल लग जाए तो आप वहीं रह जाओ। तो अब भाई मैना के जो दामाद जी हैं शंकर भगवान, उनका कौन सा घर कहाँ है? कैलाश। तो अपनी सास जी को कैलाश ही बुलाएंगे ना। और जो धन्या है, भगवान श्री राम का आवास कहाँ है? क्षीर सागर बैकुंठ धाम। तो अपनी सास जी को बैकुंठ धाम बुलाएंगे। और कलावती यानी भगवान कृष्ण का आवास कहाँ है? बोले गोलोक धाम। तो वो वहां निवास करेंगे। हमारी कथा समझ में आ रही नहीं आ रही जो हम सुना रहे हैं? हाँ या ना? नहीं आएगी तो बोलना कि हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है हमारा। भाई हमारा बहुत हो सकता हो हमारी बातें ना समझ में आ रही हो, ना अच्छी लग रही हो, ऐसे लेवल के बाहर जा रही हो, तो भी बताना, तो हम अपना टाइटल चेंज करेंगे। हम आपसे नहीं कहेंगे आप चेंज हो जाओ, अपने आप को चेंज कर लें, क्योंकि आप हमारी माँ और आप जनता हैं और आप हमारे भगवान। ये मत सोचना कि महाराज आप इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठे हो तो आप भगवान हुए कि हम हुए, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप हमको प्रणाम नहीं करते, आप व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी को प्रणाम करते है नहीं? अच्छा, अगर इससे ले लो कि हम बड़े या आप बड़े, तो आप ही बड़े निकलोगे महाराज। बोले कैसे? तो बोले हम कहाँ बैठे, हम कहाँ बैठे? इस मंच पर बैठे, और ये मंच में लकड़ी लगी है नहीं लगी इसमें, इसे क्या बोलते हैं? चौकी बोलते नहीं बोलते? क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। तो चौकी पर बैठने वाला क्या हुआ? चौकीदार हुआ। और आप लोग कहां बैठे हो?
जमीन में, तो जमीन पर बैठने वाला क्या हो? जमींदार हुआ। तो आप जमींदार हैं और हम आपकी चौकीदार हैं मेरे भाई बहन, इसलिए आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूं। आप हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं हैं तो हमारे ठाकुर की कथा कौन सुनेगा, हमारे शंभू की कथा कौन सुनेगा, हमारे राम की कथा कौन सुनेगा। बहुत पहले हमने एक गीत सुना था कि तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो। मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तो आप हमारे लिए भगवान, तुम्हें क्या बताऊं तुम मेरे क्या हो। मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तो आप हमारे जनार्दन, जनता के साथ साथ जनार्दन शब्द जोड़ा गया, जनार्दन भगवान का नाम है, इसलिए आप हमारे भगवान हो, हमारे पूज्य हो, आपको मैं प्रणाम। और इधर भगवान विष्णु सहित सभी देवता हिमांचल जी के यहाँ पधारे। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु को देखकर हिमांचल जी बड़े प्रसन्न हो गए और देवताओं ने भगवती के सती रूप के जन्म की कथा सुनाई और कहा कि अब भगवती आपके यहाँ अवतार लेंगी। देवताओं ने भगवती का आराधन किया जिससे भगवती प्रसन्न हो गई और उन्होंने देवताओं को दर्शन देते हुए कहा, आप सब लोग अपने अपने घर जाइए, मैं मैना की ही पुत्री बन करके जन्म लूंगी और जरूर आशीर्वाद। हर पत्नी भविष्यामि सुगुप्तम मतमात्मन। अद्भुत शिवलीला ही ज्ञानी मोहन। आशीर्वाद दिया, सब देवता अपने अपने घर चले गए। तदंतर हिमांचल तथा मैना ने अत्यंत कठोर तप किया। हिमांचल मैना ने 27 वर्ष तक भगवती का आराधन किया। भगवती प्रकट हो गई। मैना भगवती की स्तुति करना चाहती है। भगवती ने मैना को हृदय से लगा लिया और मैना को महाज्ञान की प्राप्ति हुई। मैना ने भगवती की स्तुति की। क्या किया कि महामाया जगत धात्री चंडिका लोक प्रणमामि महादेवी सर्वकामार्थ साधयिनी। देवी कह रही वरदान। जब भगवती बहुत प्रसन्न हो जाती है तो वरदान क्योंकि भगवती बड़ी शीघ्र प्रसन्न होती है। दुर्गते नासने दुर्गा जय जय। दुर्गते नाशिनी दुर्गा जय जय। दुर्गते नाशिनी दुर्गा जय जय। दुर्गते नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा
विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय नाशिनी दुर्गा जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गा जय जय दुर्गा जय जय दुर्गा जय जय भवानी की सुंदर स्तुति की और भवानी प्रकट हुई और प्रकट होकर कहती हैं हे माँ आप घबराओ नहीं, बिल्कुल मत घबराओ, वरदान मांगो। तो मैना सो कहती है हे माँ मेरे 100 पराक्रमी पुत्र हो, एक कन्या हो जो दोनों कुलों को आनंदित करे, आप ही मेरी पुत्री बनो। ध्यान देना मेरी माँ, बड़ी सुंदर बात है। भगवती हिमांचल के हृदय में प्रकट हो गई और पाश्चात उनके मुख से ज्योति के रूप में निकलकर मैना के नेत्र मार्ग से उनके गर्भ में जाकर के प्रविष्ट हो गए। बोल दुर्गा मैया की। यानी मां भवानी मैना के गर्भ में आ गई। अच्छा एक बड़ी सुंदर बात बताऊं, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ गर्भ में विराजमान थे तो देवताओं ने आकर के गर्भ की स्तुति की। वैसे तो गर्भ को गंदा माना जाता है लेकिन आकर स्तुति की। राम जी जब गर्भस्थ थे तब राम जी की भी स्तुति की, लेकिन जब माँ पार्वती के रूप में माँ मैना के गर्भ में पहुंची तो देवताओं ने वहां पर भी आकर माँ पार्वती की भी स्तुति, गर्भ की स्तुति की। क्या कैसे? दुर्गे जय जय प्राज्ञ जगदम्ब महेश्वर सत्यव्रते सत्य परे त्रिसत्ये सत्य रूपे सत्यस्थे सत्य सुप्रीते सत्य योनि च सत्यतः सत्यवक्त्रे सत्यनेत्रे प्रपन्न शरणं च ते। बड़ी सुंदर स्तुति। धीरे धीरे समय कालांतर में बीतता गया। पृथ्वी पर नाना प्रकार के मंगल होने लगे। जब निर्मल हो गया, मुनियों के अग्नि कुंड में अग्नि स्वतः प्रज्वलित होने लगे। माँ के आगमन का समय है दुर्गा मैया के, तो अपने आप सब मंगल मंगल होने लगे। क्षेत्र में शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लगी, आकाश निर्मल हो गया, देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसी समय भगवती दुर्गा रात्रि के 12 बजे मैना के सन्मुख प्रकट हो गई। बोल दुर्गा मैया की जय, पार्वती मैया की जय। भगवती ने मैना को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराया और कहा कि मैं शिव की आदि शक्ति हूं और मैं उनकी प्रिया बनकर सज्जनों का उद्धार करूंगी। भगवती पार्वती मैया एक छोटी सी कन्या बन गई और हिमांचल नगर में चारों तरफ आनंद ही आनंद हो रहा है। तो पार्वती मैया के जन्म की बधाई हो। जोर से बोलो आप भी बधाई हो। लेकिन आप सोच रहे हैं राम राम बिटिया घर में हुई हम बधाई काहे को दें? क्योंकि अगर घर में बेटी का जन्म हो जाए ना तो प्राय लोग बड़े संकट में आ जाते। हाँ या ना? अगर घर में बेटी का जन्म हो तो लोग जरा इमोशनल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हाँ या ना? और बेटिया अगर बेटी हो जाए तो लोग जन्मोत्सव थोड़ी ना मनाते। अगर बेटा हो गया तो कितने महाराज गुब्बारे लगाएंगे, लड्डू बांटेंगे, पेड़ा बांटेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, एंजॉय करेंगे। मुझे बेटा हुआ, बेटा हमारे घर में बेटा हुआ। अगर बेटी हो जाए तो चेहरा लटक जाता है।
ऐसा लगता है कि वो बेटी नहीं, इनका पूरा खजाना लेके चली गई। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा, ए महाराज, जब भगवान की कृपा होती है तो हमारे घर में बेटा का जन्म होता है। ध्यान देना शब्दों पर मेरी मां, अगर भगवान की कृपा होती है तो हमारे घर में बेटा का जन्म होता है, लेकिन जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब हमारे घर में बेटी का जन्म होता है। इसलिए बेटी अगर हमारे घर में आए तो हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हमारे घर में तो साक्षात महालक्ष्मी का आगमन हो गया। और मैं गारंटी देता हूं, बेटी अगर है हमारे घर में तो समझ लो हमारा गृहस्थ आश्रम ही पूर्ण हो गया, आप किसी बात का गम नहीं। इसलिए बेटी का होना घर में बड़ा आवश्यक है। और बेटी का जन्मोत्सव भले ही एक बार भूल जाओ, लेकिन बेटी का जन्मोत्सव कभी भूलना नहीं चाहिए, धूमधाम से मनाना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, वो देवी है। हाँ मेरे भाई, इसलिए हम तो निवेदन करेंगे कि सब लोग मिलकर के, और आज तक केवल भगवान कृष्ण का ही जन्मोत्सव मनाया गया, बधाइयां हुई, लेकिन कभी कहने का प्रयोजन है यहां पर बधाइयां नहीं, कहां, लेकिन हम आज हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम माता भवानी की भी जन्मोत्सव पर हम लोग बधाई गाएंगे और नाचेंगे, आनंद लेंगे। प्रगति है पार्वती माई हिमाचल बाजे बधाई, बाजे बधाई सखी, बाजे बधाई, बाजे बधाई सखी, बाजे बधाई। प्रगति है, ताली बजाना पड़ेगा। प्रगति है पार्वती माई हिमाचलपुर बाजे बधाई, प्रगति है पार्वती माई हिमाचलपुर बाजे बधाई, बाजे बधाई सखी, बाजे बधाई, बाजे बधाई सखी, बाजे बधाई, बाजे बधाई सखी, बाजे बधाई। प्रगति है हो, प्रगति है, प्रगति है पार्वती माई हिमाचलपुर बाजे बधाई, प्रगति है पार्वती माई हिमाचलपुर बाजे बधाई। वैसे तो घर में बैठते हो, जब नौ दुर्गा पूजा होता है तब तो बहुत दुर्गे मैया करते हो, हाँ या ना, लेकिन जब अपने घर में बेटी होती है तब एकदम इमोशनल मोड में आ जाते हो। अरे धिक्कार है उन लोगों पर जो बेटी के जन्म होने पर इस प्रकार से इमोशनल होते हैं। और अगर इमोशनल की बात नहीं तो जरा हाथ उठाकर मीठी मीठी ताली बजाते हो, बधाई हो। मानहु राम कथा धरि मूरत, मानहु राम कथा मूरत, मानहु राम कथा धरि मूरति, मानहु राम कथा मूरति, मानहु राम कथा धरि मूरति, मानहु राम कथा धरि मूरति। उमा रूप धरि जाए, जय हो, उमा रूप
रूप धरी जाए, हिमाचलपुर बाजे बधाई। प्रगटी है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। बधाई हो, जय हो। अरे भाई जरा ताली तो बजाओ। और अगर पार्वती मैया के प्राकटोत्सव में आपने नाच लिया ना मेरी माँ, तो दुर्गा मैया की विशेष कृपा पात्र आप बनेंगे। जय हो। चैत्र शुक्ल नवमी दिन सुंदर, चैत्र शुक्ल नवमी दिन सुंदर, चैत्र शुक्ल नवमी दिन सुंदर। चैत्र शुक्ल नवमी दिन सुंदर। राम भगति जिम जाई, जय राम भगति जिम जाई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। भगत जिमी जाए, अवधपुर बाजे बधाई। प्रगटी है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। ओ प्रगटी है पार्वती माई, अवधपुर बाजे बधाई। बाजे बधाई सखी बाजे बधाई, बाजे बधाई सखी बाजे बधाई। बाजे बधाई सखी बाजे बधाई। बाजे बधाई सखी बाजे बधाई। प्रगटी है, प्रगटी है, जय हो। प्रगटी है, प्रगटी है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। ओ प्रगटी है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। हिमाचलपुर बाजे बधाई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। हिमाचलपुर बाजे बधाई। प्रगटी है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजे बधाई। बैठ जाइए। दुर्गा मैया की तो पार्वती मैया का जन्म हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अभी बेटा का जन्म होता है और इतना सुंदर सुंदर सोहर और बधाओ कोई गाता है, तो देखते मैया कैसे हमारी माताएं न्यौछावरी ऐसे ऐसे घुमा घुमा के डालती नहीं, क्यों शुक्ला जी? घुमा घुमा के डालती है ऐसे पैसे। अब हम लोग इतना गाए और आप सब आज पार्वती मैया की माँ बनी हुई है। अभी कन्यादान भी अभी विवाह होगा तब करेंगे। तो आप सब माँ भवानी की माँ के रूप में विराजमान। तो अपनी समस्त मैना यानी पार्वती की माताओं से कहना चाहूंगा कि आपके यहाँ बेटी का जन्म हो, और अपने भाइयों से भी कहना चाहूंगा, आप सब पर्वतराज हिमाचल हैं तो आपसे भी कहना चाहूंगा क्या कि गौरा जन्म सुनियाई, हिमाचल बाबा दे दो बधाई। गौरा जन्म सुने आई, ओ मैना मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। गौरा जन्म सुनी आई, ओ मैना मैया दे दो बधाई। चाहे यहाँ की माताओं ने सोचा होगा महाराज जी पता नहीं क्या बधाई में मांग रहे हो, गाड़ी मोटर क्या क्या क्या।
घबराइएगा ना, मैं ऐसे कुछ नहीं मांगता। हीरा ना लूंगी मैया, मोती ना लूंगी, हीरा ना लूंगी मैया, मोती ना लूंगी, कुंडल की झुमके की करे दो साई, और मैना मैया दे दो बधाई। गौरा जन्म सुनी आई, ओ मैना मैया दे दो बधाई। इस प्रकार से सबने खूब आनंद लिया। और हमारे घर में जब भी बेटी का जन्म हो तो हमें बड़ी श्रद्धा के साथ उसका आनंद लेना चाहिए, हाँ या ना? वहां पर दुखी नहीं होना चाहिए। कभी कभी अच्छा विशेष इमोशनल कौन होता है मालूम है? और सबसे ज्यादा लोगों को इमोशनल करने वाला कौन होता है? बहु लोगों की सास। बोले क्या हुआ? बोले बेटी। वो ऐसे अपने मुंह का एक्सप्रेशन बनाएंगी कि जैसे क्या लेकिन है मेरी सास लोगों से प्रार्थना है कि ऐसा आप न देखें। वो आप महालक्ष्मी आपके घर में है। हम आपको एक बात मैं अपनी बात बता रहा हूं। हमारे घर में एक बेटी का जन्म हुआ सन 2013 की बात है, 14 की, 13 दिसंबर शायद। तो उस बेटी का जन्म हुआ तो हमारे जो अग्रज हैं, हमारे यानी हमारे जो बड़े भ्राता हैं, उनकी बेटी थी। तो जब उसका जन्म हुआ तो जो कानून आप पर लागू कर रहे हैं वही कानून हमारी माँ पर भी लागू। वो भी इमोशनल हो गई। और आज के डेट में वो इतनी लाडली है, इतनी प्यारी है, इतनी लाडली है कि सब लोग उससे बड़ा प्रेम करते हैं। तो और हमारी कथा हो रही थी उस समय नागपुर के, क्यों भैया, नागपुर कामठी में कथा चल रही थी। नागपुर के जस्ट बगल में कामठी। तो किसी ने उसको बताया कि जब तेरा जन्म हुआ था तो तुम्हारी जो दादी हैं वो बड़ी इमोशनल हो गई थी। बोले तो प्रसन्न हमारे जन्म पर कौन कौन हुआ? बोले हम हुए थे और तुम्हारे जो चाचा हैं वो हुए थे। आज भी वो कहती है कि हमारे जन्म से प्रसन्नता किस किस को हुई। तो भाई कहने का अभिप्राय हमारा यही है, हमें हर पल प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो इस प्रकार से महारानी का जन्म हुआ और अब नारद जी का आगमन हुआ। हिमांचल जी अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी को प्रणाम करवाते हैं और हिमांचल जी कहते हैं, महाराज मेरी बिटिया के कुछ भविष्य के विषय में बताइए। मत्सुतः जातकं ब्रूहि गुण दोष समुद्भव, कस्य प्रिया भाग्यवती भविष्यति सुताम। नारद जी ने अपनी सुंदर कन्या पार्वती को आगे बिठाया और पार्वती को देख करके ही नारद जी पार्वती माँ को प्रणाम मन ही मन करते हैं और उनके गुणों का वर्णन प्रारंभ कर देते हैं। क्या कहते हैं? सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमाया बिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सदा अचल कर अहि यह तेजसु पै है पितु माता, यह तेजस पै है पितु माता, होई है अपू
हुई है पूजी सकल जग माही। यही सेवत कछु दुर्लभ नाहि। यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, दुर्लभ नाही, कछु दुर्लभ नाही। इस प्रकार महाराज जी के श्रीमुख से श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण, गरुण पुराण आयोजन कराने हेतु संपर्क करें। 9889454823